हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से हम गेट मेथड का यूज़ करके यूआरएल के थ्रू जो भी पैरामीटर या वैल्यू आप पास करते हैं उसको किस तरह से जो है दूसरे पेज के अंदर आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हम यूआरएल के थ्रू जो भी वैल्यू जो है हम पास कर रहे हैं, क्या हम उनमें कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यूआरएल के थ्रू जब आप कोई भी वैल्यू पास कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो रिजर्व कैरेक्टर होते हैं, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है यूआरएल के अंदर। तो अगर हम उन कैरेक्टर्स को है अपने पैरामीटर के अंदर एज ए वैल्यू पास करते हैं तो कुछ वो स्पेशल मीनिंग जनरेट करते हैं, जिस वजह से जो है प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। आइए चलिए देखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक आईडी वेरिएबल ही पास किया था। चलिए हम इसको एक और वेरिएबल क्वेरी पैरामीटर जो है पास करते हैं। मैं यहाँ पे एम्परसेंड यूज करता हूँ सेपरेटर के लिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था हम मल्टीपल पैरामीटर जो है एम्परसेंड का यूज करके मल्टीपल पैरामीटर भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। पहला आईडी है एंड सेकंड में यूज करना चाहता हूँ नेम, और नेम इक्वल्स टू, अब इसको मैं डायनेमिक वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ पीएचपी का यूज करके डायनेमिक वैल्यू, और हम एको करते हैं डॉलर नेम। मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं पीएचपी एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और वेरिएबल नेम इक्वल्स टू एंड पविंदर एंड अमन। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे इन दो नाम के बीच में क्या यूज किया है, एम्परसेंड का यूज किया है। एम्परसेंड यहाँ पे यूज किया जाता है यूआरएल के अंदर सेपरेशन के लिए, एक क्वेरी पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में। तो क्या हो अगर आप इस तरह से इस रिजर्व कैरेक्टर्स को अगर वैल्यू में पास करते हो या यूज करते हो तो क्या दिक्कत देता है, हम जरा यही देखते हैं। मैं सेव करता हूँ और पहले पेज में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी अगर इस पेज के लिंक के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो लिंक मेरा सही तरीके से जनरेट कर रहा है, और इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मेरे पास अगर यूआरएल पे भी देखिए सही तरीके से नजर आ रही है सब चीजें, लेकिन जैसे मैं दूसरे पेज में जाता हूँ और इस जो भी हमने वैल्यू यूज की है इसको जरा हम गेट करके प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। इंस्टेड ऑफ यूजिंग आईडी हम यूज करेंगे नेम। नेम जो क्वेरी पैरामीटर हमने यूज किया है नेम, और सेव करता हूँ और जरा ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, नाम हमारे पास जो है पविंदर है, नमन था, लेकिन हमें एज एन आउटपुट यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ पविंदर। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे देखा पविंदर जो फर्स्ट क्वेरी पैरामीटर नेम की ये वैल्यू ये रही, एंड फिर उसने सेपरेशन करके देखा, ओप्स ये जो अगली वैल्यू है ये एक दूसरा पैरामीटर जो आप यहाँ पे भेज रहे हो, ये उसको इसका पार्ट नहीं लगा, बल्कि एम्परसेंड का यूज करके सेपरेट एक नई पैरामीटर उसको यहाँ पे कंसीडर किया उसने। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको किस तरह से यूज कर सॉल्व करते हो। तो दोस्तों, अगर यूआरएल के थ्रू यूआरएल के अंदर इस तरह की वैल्यू या इस तरह के कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं, अगर आप उनको यूज करते हो तो अगर आप उनको एज इट इज यूज करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हो कि वो कन्वर्ट करे उसको एज ए पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरामीटर, तो इसके लिए एक फंक्शन यूज किया जाता है जिसका नाम है URL एनकोड। इस फंक्शन को यूज किया जाता है। ये URL एनकोड फंक्शन क्या करता है, जितने भी रिजर्व कैरेक्टर रहता है इसमें जो भी, जैसे अगर आप यूज करते हो लेटर अंडरस्कोर यूज करते हो, स्पेसिस यूज करते हो, ये सारी चीजें तो अनचेंज्ड रहती है और ये एज इट इज ही पास होते हैं। जैसे लेटर हो गया, नंबर हो गया, अंडरस्कोर हो गया, डैशेस हो गए, ये अनचेंज्ड रहते हैं, ये ऐसे ही जो है पास हो जाते हैं एज इट इज ही। लेकिन जो रिजर्व कैरेक्टर होते हैं वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, परसेंटेज प्लस 2 डिजिट हेक्साडेसिमल वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं, ये कन्वर्ट होगा %26 में, एम्परसेंड यहाँ पे, और जो स्पेसिस आप इसके बीच में यूज कर रहे हो वो कन्वर्ट होते हैं प्लस में। ठीक है, इतने स्पेसिस जो है प्लस में कन्वर्ट होते हैं। आइए चलिए देखते हैं जो मैंने कहा वो किस तरह से काम करता है। तो जो यहाँ पे आप यूज करिए वेरिएबल नेम, इसको मैं इस फंक्शन के अंदर रैप अप करता हूँ URL एनकोड, और इसको इसमें रैप अप करते हैं। अब जरा हम पिछले ब्राउजर में वापस जाते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
ये देखिए लिंक फिर से जनरेट हो रहा है, लेकिन अब ध्यान दीजिए बॉटम में यहाँ पे पविंदर और बीच में स्पेस है तो प्लस, फिर एम्परसेंड को जरा किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, मैं सेव करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पविंदर और जो स्पेस है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और जो एम्परसेंड यूज किया था यहाँ पे वो प्लस %26 इसके जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है उसमें कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद स्पेस है, उसके बाद प्लस, और इसके बाद अमन, और हमारे पास जो वैल्यू है वो फिर सही वैल्यू एज एन आउटपुट हमें मिल गई। तो इस तरह से आप URL एनकोड का यूज करके जो है सही वैल्यू जो भी आपने पास किया वो गेट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं क्वेरी पैरामीटर में, तो URL एनकोड का यूज करके वो सही तरीके से डिकोड कर देगा और उनकी हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, और वापस हमें फिर HTML के अंदर वो सही वैल्यू एज एन आउटपुट मिलती है। तो ये सारी चीजें कुछ जो आपने ध्यान रखनी है, आप जब भी क्वेरी पैरामीटर जो है पास करते हो, अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू रहती है, आप जरूर उसका URL एनकोड फंक्शन का यूज करके उसमें रैपअप कर सकते हैं। तो जो भी रिजर्व कैरेक्टर रहते हैं वो उनके हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो हमें वापस अनचेंज्ड एज इट इज वैल्यू नजर आती है। होप आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि किन चीजों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप क्वेरी पैरामीटर जो है पास करते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो जरूर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।